हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आज के न्यू व्लॉग में। तो सुबह का ही टाइम है और पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। मतलब जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करती हूँ वो वाली पूजा हो गई है। फिर आ गई हूँ नीचे और अभी थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद लगते हैं काम पे। तो मैं हूँ एक साधारण सी गृहिणी जो हर रोज़ आपके साथ अपनी जो डेली रूटीन की दिनचर्या है, जो डेली रूटीन के काम हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको उसमें कुछ भी थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी मैं रूम में थी, तब तक मैंने सोचा कि जो थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो समेट लूँ, क्योंकि अभी सफाई करूँगी तो उसमें तो मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि अभी बच्चों का टिफ़िन भी बनाना है। तो ऐसा करती हूँ, जहाँ जाती हूँ जिधर थोड़ा बहुत जो काम दिखता है, मतलब ऐसा हो ही जाता है, कोई सामान लेने आई हूँ या दूसरे कमरे में कुछ दिन जाना हुआ, अगर उधर कुछ काम है थोड़ा बहुत तो वो उसी टाइम मैं हाथ के हाथ कर देती हूँ। मैं ऐसा इंतज़ार नहीं करती कि चलो फिर बाद में इकट्ठा ही सफाई करूँगी। ऐसा करूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और अचानक अगर कोई आ जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगता कि लो देखिए खाना वाना बन रहा है और बिस्तर ऐसे ही रखे हुए हैं या सामान ऐसा ही रखा है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। और ये है आज का मौसम, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सुबह मतलब 6 ही बज रहे हैं, क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो मेरे काम थोड़े टाइम से हो जाते हैं। और अभी ना मैं दूध चाय रख रही हूँ, तो ये मलाई निकाल लूँगी। और आप देखिए गाय के दूध की इतनी मोटी मलाई आती है। और अगर ये जैसे कि जो शाम वाला दूध है ना, जैसे सुबह वाला दूध है और वो मैं कल सुबह अगर उसकी मलाई निकालूंगी ना तो वो और मोटी हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैं मलाई इकट्ठी करती हूँ और घी बनाती हूँ। फिर चाय रख दी है बनने के लिए। और आज बच्चों के टिफ़िन में दूंगी चीले। बेसन सूजी का चीला है ये, और थोड़ा मैंने ना इसको जानबूझ के थोड़ा मोटा बनाया है, क्योंकि इसमें ना मैंने सब्जियां काट के डाली है, शिमला मिर्च प्याज वगैरह सब कुछ है इसमें। टमाटर नहीं है, टमाटर नहीं थे, तो उसकी जगह ना मैंने ना दही डाल दिया। दही से ना टेस्ट अच्छा आता है, थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है ना तो अच्छा लगता है। और सूजी डाली है, बेसन है, सबको अच्छे से मिक्स करके मैंने थोड़ी देर रख दिया था, ताकि सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाए। सिंपल बेसन के बनाते हैं ना तो वो फिर अच्छे नहीं अच्छे क्या, वो ना गरम गरम खाओ तभी अच्छे लगते हैं, फिर बाद में ठंडे हो जाते हैं ना तब वो अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए मैंने इनमें थोड़ा सामान डाल दिया है और सब्जियां भी काट के डाल दी हैं, ताकि जो चीले हैं ना वो अच्छे लगे टेस्ट में। और सच में बहुत अच्छे बने थे। बच्चों को ऐसी चीज़ें ना बहुत पसंद आती है। और उनको मैंने साक्षी को बोल दिया कि मैंने ना बेसन का पिज़्ज़ा बनाया है, तो बस वो कहने लगी मुझे खाना है। तो फिर उसने जब खाया ना तब बोल रही है कि ये तो चीले हैं। मैंने कहा ऐसे ही बनते हैं, पिज़्ज़ा भी ऐसे ही बनता है। तो ऐसी चीज़ें उनको ना पसंद आती हैं। बाकी सॉस के साथ मैंने उनको ये दे दिए थे। इसके बाद अभी बनाऊंगी मैं धनिया की चटनी। तो सुबह सब्ज़ी कुछ बनाने को नहीं थी, इसलिए मैंने ना पानी वाली मेथी की सब्ज़ी बनाई है, तो उसके साथ ना चटनी अच्छी लगती है। तो पहले तो मैंने लहसुन छीली थी, कि इसे धनिया नहीं था, फिर अभी सुबह मम्मी धनिया ले आए हैं तो सोचा चलो इनको साथ में ही साफ़ करके ना इसकी चटनी बना लूँगी। और खाना बन गया है तो बर्तन साफ़ कर रही थी, और ये इनो का पैकेट रखा हुआ था, आधा आधा पी लिया था, तो आधा ना 2-3 दिन से ही रखा हुआ था। तो मैंने ना देखा था वो तवा साफ़ करने का, तो मैंने सोचा चलो एक बार ये भी ट्राई करती हूँ। लेकिन जब मैंने इसे ट्राई किया, अ, जो इनो है वो डाला और उसमें मैंने आधा नींबू डालकर इस तरीके से घिसने लगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने अपने तरीके से ही तवे को साफ़ किया, थोड़ा पीताम्बरी डाली और इसे घिस दिया, ये साफ़ हो गया। तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं वीडियो के लिए, मतलब लोग तरह तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, नुस्खे दिखाते हैं, लेकिन वो ना सारे नुस्खे ना काम नहीं आते। तो देखिए तवा तो अच्छे से साफ़ हो गया है, मेरा तरीका ही सबसे अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। फिर ये थालियाँ हैं जो डेली यूज़ में यूज़ करते हैं वो वाली, तो वो ना अब इसे ना बीच से उठ गई है नीचे से, तो वो ना खाना खाते वक्त खाना लेते हुए वो ना घूमती है, और वो घूमती है ना तो वो अच्छा नहीं लगता। तो 3-4 थालियाँ ऐसे ही हो गई हैं। फिर सोचा ये रख देती हूँ और ये वाली निकाल लेती हूँ, नहीं तो ये रखे रखे ये भी फट जाएगी, क्योंकि स्टील ना रखे रखे भी ख़राब हो जाता है। तो अच्छा है उससे कि इनको यूज़ कर लूँ। तो चलिए फिर बनाते हैं दाल बाफ़ले। हमारे इधर के फ़ेमस दाल बाटी, दाल बाफ़ले मालवा की फ़ेमस डिश है ये। और मतलब ये तो हर मतलब मेहमान आए तो ये चीज़ तो बनती ही बनती है। दाल बाटी हो गई, दाल बाफ़ले हो गए। तो आज शाम को मैं बना रही थी दाल बाफ़ले, तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दाल तुअर की दाल थी, उसे ले लिया, धो लिया उसको, फिर मैंने इसमें कुकर में डाला और जीरा, हल्दी और नमक डालकर रख दिया है पकने के लिए। टमाटर हो तो टमाटर भी डाल दीजिए, लेकिन मेरे को फिर उसका टेस्ट ना अलग सा आता है, फिर मैं नहीं डालती। फिर मैंने ले लिया है बाफले के लिए आटा, बड़ा हो तो भी अच्छा अच्छा रहता है, बड़ा आटा हो तो। नहीं है तो फिर मैंने इसमें आटा लिया, थोड़ा सा मैंने मक्की का आटा डाल लिया है, और आधी कटोरी इतना मैंने सूजी डाल लिया है। सूजी से ना जो बाफले हैं ना वो बिखरते अच्छे हैं, तो
मतलब अच्छे रहते हैं। तो वो डाल लिया, फिर मैं इसमें नमक डाल लूँगी, अजवाइन डालूँगी और हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। अजवाइन भी अच्छा रहता है, बाटी वगैरह सब में डालते हैं। फिर मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा ही सौंफ ली है, सौंफ मुझे अच्छी लगती हैं तो थोड़ी ज़्यादा सौंफ ले ली है और इसको भी मैं क्रश करके डाल दूँगी। बाकी फिर ये है मीठा सोडा, वो डालूँगी, इससे ना बाफली फूलेगी अच्छी। फिर मैंने गर्म पानी कर लिया था, गर्म पानी से आटा लगाते हैं ना तो वो अच्छा रहता है, फूलता है थोड़ा आटा। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया तो इसमें मैं ठंडा मिला लूँगी। इसमें मैं थोड़ा 1 कली तेल डाल लूँगी। मैं ऐसे आटे में भी डाल सकते हैं तेल, लेकिन फिर वो उसको ना मसलना पड़ेगा, इसलिए मैंने गर्म पानी में थोड़ा तेल डाल लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद बस फिर इसका मतलब आटा लगाना, सॉफ्ट आटा लगाना है। बाटी बनाते हैं ना तो थोड़ा-सा टाइट आटा रहता है, लेकिन अगर बाफली बना रहे हैं ना तो उसका आटा थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए कि जैसे अपन रोटी बनाते हैं ना उस हिसाब से भी रहेगा ना तो भी चलेगा, क्योंकि फिर ना जैसे सॉफ्ट नरम आटा रहता है ना तो बाटी फूलती अच्छी है बाफली, इसीलिए। तो अब मैं लगा लूँगी इसका आटा और आटा लग गया है। अभी मैं बाफली बनाऊँगी, उससे पहले मैं दाल में तड़का लगा देती हूँ। दाल भी बन चुकी है और अब धनिया, आखिरी स्टेज है, धनिया डाल दूँगी और बस गैस को बंद कर दूँगी। दाल बन चुकी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर बनाओ तो। फिर थोड़ा-सा टाइम बाफले में लगता है, बाकी दाल तो बन ही जाती है जल्दी। पानी अच्छे से उबल गया था, चूल्हे पे बना रही हूँ, तो चूल्हे पे ना अच्छे से बनते हैं। पानी रख दिया गरम होने के लिए, पानी में उबाल आ गया, उसके बाद में सारी जो बाफले हैं वो डाल दूँगी और इनको ना बीच-बीच में हिलाते रहना है। और चूल्हे पे खाना बनाना ना मेरे को पसंद है, बहुत अच्छे से चूल्हे पे खाना बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें ना कोई झंझट नहीं है और जल्दी वो चीज़ें पक जाती है, बन जाती हैं। बाफली अच्छे से उबल गई, फूल गई हैं। अभी इनको निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। बाफली जब तक ठंडी होगी तब तक मैंने जो कंडे थे वो जला लिए थे, तो ये जल रहे हैं, ये भी हो गए हैं। उसके बाद में बाफली जो ठंडी हो गई थी इनको अब मैं सेक लूँगी। तो आज शाम का खाना था दाल बाफ़ले। तो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे अभी नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।